मैथ्स में आप जितना रिवीजन करोगे, कम पढ़ो लेकिन उसका रिवीजन जितनी बार आप कर जाओगे, मैथ्स आपका उतना बेहतरीन हो जाएगा। 100 ये 3 चीज जो है ना, ये 20 में से 20 नंबर दिलवा देंगे आपको, ये गारंटी है। अक्सर हम लोग चीजों को पढ़ लेते हैं लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से अरेंज करना, ये है असली कलाकारी। ये ठीक है। मैथ्स की अगर हम बात करें, देखो इस टाइम पे मैं ये मानकर चलूंगा कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और आप पूरा मैथ्स पढ़ चुके हैं। क्योंकि ऐसा अगर आप में से कोई है कि भैया हमने तो मैथ्स अभी उठाया ही नहीं, हमें तो आता ही नहीं, तो भाई साहब हैं, और आप सभी उन लोगों की कैटेगरी में आते हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। बच्चे उसके लिए मैथ्स के लिए अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो आपको 4 घंटे, तो 4 घंटे आपके मैथ्स के लिए सफिशिएंट है। अब इन 4 घंटे में बच्चे आपको 3 घंटे तो देना है अपने रिवीजन के लिए, इसके लिए अपने रिवीजन के लिए, और आपको 1 घंटा देना है प्रैक्टिस सेट के लिए, इसके लिए प्रैक्टिस सेट के लिए। ठीक है भैया। और इसके बाद भी अगर आप थोड़ा सा काम मेरे कहने से कर दोगे तो आधा घंटा, ज्यादा नहीं, केवल आधा घंटा, या फिर इसी में से ही एडजस्ट कर लेते हैं, इसी में से ही 2.5 घंटे अपने रिवीजन के लिए, 1 घंटा ये, और आधा घंटा, केवल आधा घंटा आप अगर मिनी मॉक को दे देते हो, केवल मिनी मॉक को। अब मिनी मॉक क्या है उसके बारे में भी थोड़ा सा मैं जिक्र करूंगा। ये 3 चीज जो है ना, कि 20 में से 20 नंबर दिलवा देंगे आपको, ये गारंटी है। अक्सर हम लोग चीजों को पढ़ लेते हैं लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से अरेंज करना, ये है असली कलाकारी। हमने सारा पढ़ लिया, सारे चैप्टर्स पढ़ लिए, सब कुछ वर्कशीट सब लगा ली हमने, एग्जाम टाइम पे आके हमारे हाथ पैर फूल गए, अब क्या करें यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कैसे समेटें इसको। मैथ्स इज ऑल अबाउट समेटना। समेटना समझ रहे हो? रिवीजन। ठीक है। तो किस तरीके से रिवीजन करें, ये होती है हमारी प्रॉपर स्ट्रेटेजी। तो चलिए थोड़ा सा उसके बारे में जिक्र करते हैं। मैथ्स इज ऑल अबाउट रिवीजन, ये लाइन रट लो, मैथ्स इज ऑल अबाउट रिवीजन। मैथ्स में आप जितना रिवीजन करोगे, कम पढ़ो लेकिन उसका रिवीजन जितनी बार आप कर जाओगे, मैथ्स आपका उतना बेहतरीन हो जाएगा। 100% इस बात की गारंटी है। क्या देखना है? सबसे पहले देखना है बच्चा हमें क्लास नोट्स। क्लास नोट्स ये मान लो कि आपका ना राजा का खजाना है। ये आता था ना बचपन में खाने वाला, राजा का खजाना। भैया जिसने भी क्लास नोट्स को इग्नोर किया, ये मान लो कि आप बटे में से बटे नंबर जीवन में ला ही नहीं सकते हो। 100% मैं गारंटी दे रहा हूं। यानी कि जो भी आपने क्लास में पूरे सिलेबस में पढ़ा, इकट्ठा कर लो। आज ही 1 घंटे लेट सोना, लेकिन जो भी क्लास नोट्स आपके हैं सबको इकट्ठा कर लो, पूरी टेबल को साफ करके। क्लास नोट्स के बाद में सेकंड नंबर पे आता है आपका वर्कशीट। हर क्लास में जो भी आपको वर्कशीट प्रोवाइड कराई गई, वो वर्कशीट को उठा के उसके साइड में रख लो। और तीसरे नंबर पे प्रैक्टिस सेट और बुक आता है। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, बुक को सबसे ऊपर रखते हैं, बुक आता है थर्ड नंबर पे। पहले नंबर पे क्या है बच्चा? आपका क्लास नोट्स। आप कहेंगे सर ये कर तो लिया हमने क्लास में। आपने किया नहीं है, आपने इसको ओवरव्यू किया है। बच्चा आपको क्या करना है? क्लास नोट्स का रिवीजन करना है। रिवीजन यानी कि आपको भी थोड़ी देर पहले एक स्ट्रेटेजी मैंने बताई, ये 2.5 घंटे वाली। ये 2.5 घंटे आपको क्लास नोट्स और वर्कशीट को देना है। आप एक दिन पहले शाम को अपनी डायरी में लिख लो कि यार मैथ्स में ना मुझे एक दिन के 50 क्वेश्चन करने हैं। कल सुबह उठूंगा मैं, कल मुझे 50 क्वेश्चन मैथ्स के करने हैं। अब वो चाहे 2 घंटे में हो जाए, 2.5 घंटे में हो जाए, कितनी भी देर में हो, मुझे 50 क्वेश्चन फिक्स करने हैं। 100% मैं कहूंगा कि आप 2.5 घंटे में आराम से कर लोगे। जो सवाल आपने कर रखे हैं उसे आप 2.5 घंटे में कर लोगे। और कई बार क्या क्या होता है कि हम लोग मैथ्स के नोट्स खोल के बैठे हैं, ऐसे लेट गए, ऐसे टांग के ऊपर टांग रखी हुई है, ऐसे पलटे जा रहा है, ये क्वेश्चन हो गया, ये हो गया, आगे बढ़ो। पेन नहीं उठाया हमने, ये तो हो जाएगा। भाई ये दरअसल आपके दिमाग में गया ही नहीं सवाल। चाहे क्वेश्चन आसान हो, चाहे क्वेश्चन हार्ड हो, आप उसे टेबल पे रख के पेन कॉपी से करोगे। कितना भी आसान क्वेश्चन हो, अगर आपने टारगेट बना लिया कि मुझे 70 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन एक दिन के करने हैं, तो वो आपकी कॉपी पेन पर लिखे होने चाहिए विद नंबर। और 2.5 घंटे में आप ये 50 क्वेश्चन कर लोगे क्लास नोट्स के। ठीक है, तो 2.5 घंटे वाला केस हो गया। अब सेकंड, ये दोनों को आपको 2.5 घंटे में कवर करना है। भाई एक चैप्टर में आप मोटा मोटा मान के चलो, मैं मानता हूं कि एक चैप्टर में 120 से 130 क्वेश्चन होते हैं, एवरेज, औसतन। किसी में कम होंगे, किसी में ज्यादा होंगे 130 से, लेकिन अगर मैं औसतन बात करूं तो 120 से 130 क्वेश्चन। अगर आप 50-60 क्वेश्चन का एक दिन का टारगेट बनाते हो, इन दोनों को मिला के बात कर रहा हूं मैं, भाई 70-80 क्वेश्चन क्लास नोट्स के हो गए, 40-50 क्वेश्चन वर्कशीट के हो गए, तो लगभग अगर मैं कहूं तो 120 से 130 क्वेश्चन। तो अगर आप एक दिन का टारगेट बनाते हो कि यार 50 से 60 क्वेश्चन करना है, तो आपका एक चैप्टर मुश्किल से मुश्किल 2 से 3 दिन लेगा। औसतन बात कर रहा हूं, हो सकता है कोई चैप्टर आपका एक दिन में खत्म हो जाए, हो सकता है कोई चैप्टर आपका 4 से 5 दिन ले जाए, लेकिन औसतन अगर मैं बात करूं तो 2 से 3 दिन
आपको एक चैप्टर को कंप्लीट करने में लगेंगे और आपके लगभग, अगर मैं चैप्टर कहूं तो 17 से 18 चैप्टर टोटल होंगे आपके, तो लगभग आपके 40 दिन के आसपास आपको सिलेबस कंप्लीट करने में लगेगा एक बार, और वो बहुत बेहतरीन सिलेबस कंप्लीट होगा, आप भरोसा करो मेरा। थर्ड नंबर पे आता है आपका प्रैक्टिस सेट और बुक। अक्सर हम लोगों के दिमाग में ये रहता है कि यार जो प्रैक्टिस सेट है ना और जो आपकी बुक वाला पार्ट है, ये हमारे स्कोर को बढ़ाता है, या फिर यही चीज है, यही असली चीज है जो हमें असली सीखने को देता है। ये शुरू की दो चीज जाओ तेल लेने, ये नहीं, ये थर्ड नंबर का ही है जो भी है। दरअसल भैया जो प्रैक्टिस सेट है ना, वो आपकी पहले और दूसरे नंबर का जो पार्ट है ना, इसी को जज करने के लिए, इसी को ही जज करने के लिए आपका तीसरा वाला पार्ट होता है, जो कि प्रैक्टिस सेट या फिर बुक है। प्रैक्टिस सेट और बुक आपको आपकी तैयारी का आईना दिखाता है। ये दरअसल एक मिरर है, एक आईना है, जो कि आपको यह दिखाता है कि आपने क्लास नोट और वर्कशीट पर आपकी कितनी अच्छी पकड़ है। अगर आप प्रैक्टिस सेट में कम स्कोर कर पा रहे हैं तो ये मान के चलो कि पहले और दूसरे नंबर पे पकड़ अभी कमजोर है, इसको बढ़ाना है। ये प्रैक्टिस सेट से आपको जज होगा कि इन दोनों पे पकड़ कमजोर है, तो आप वापस फिर पहले और दूसरे पे घूम के जाओगे और इस पे अच्छी मेहनत करोगे। प्रायोरिटी, प्राथमिकता आपकी ये दोनों होनी चाहिए। प्रैक्टिस सेट आपको ये मिरर है जो आपको रोज बताएगा कि आपका अभी भी इस चैप्टर में, इस कॉन्सेप्ट में कमी है। जाओ वापस, और जो आपके ये 2.5 घंटे हैं, इस 2.5 घंटे में इन दोनों पे, उस पर्टिकुलर चैप्टर में, उस पर्टिकुलर टॉपिक को तैयार करो। प्रैक्टिस सेट ये आपको बताता है। तो प्रैक्टिस सेट आपकी थर्ड नंबर की प्राथमिकता, प्रायोरिटी होती है। चौथे नंबर पे आता है आपका मिनी मॉक, जिसके लिए आधा घंटा आपको रेगुलर देना है। मिनी मॉक भी आपका क्या करता है बच्चा, मिनी मॉक जो होता है आपका टाइम मैनेजमेंट करता है। टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब कि आप प्रॉपर टाइम में कोई चीज कर पा रहे हो या नहीं। कई बार क्या होता है, हमारे दिमाग में एग्जाम प्रेशर होता है, हम एग्जाम में गए, आपने बहुत एग्जाम अटेम्प्ट किए होंगे, एक आध दो तो जरूर किया होगा। आप एग्जाम में बैठे, एग्जाम से निकल के आए, आपको ऐसा लगता है कि यार मैं सवालों को कर लेता, लेकिन मेरे पास से टाइम कम बच गया। तो लगता है ना कभी कभी, या फिर यार ये सवाल जो मेरा गलत हुआ है, ये मैं सही कर देता, पता नहीं गलत क्यों हो गया, पता नहीं क्यों ऑप्शन सी लग गया, इसका तो साफ साफ बी दिख रहा था मुझे। और ये हमारे दिमाग में बहुत दिन तक घूमता रहता है कि यार थोड़ा सा टाइम कम पड़ गया, नहीं तो मैथ्स तो आसान था, मैं कर लेता। ये जो कमी है ना, इसको दूर करता है आपका मिनी मॉक। इसी को बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट। यानी कि अगर आपका प्रॉपर ये है कि 10 मिनट या 12 मिनट या 15 मिनट में मैथ्स को कंप्लीट करना है, लेकिन आप कर पा रहे हो 20 या 25 मिनट में, उसी टाइम को कम करते 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 15 मिनट या उससे कम में लेकर आता है कौन, मिनी मॉक। यही चीज है, ठीक है। ये थी आपकी टोटल स्ट्रेटेजी। आपको इस तरीके से अपने आप को स्ट्रेटेजाइज करना है बच्चा कि 4 घंटे फिक्स निकालने हैं, जिसमें से 2.5 घंटे रिवीजन, 1 घंटा प्रैक्टिस सेट आपको रोज कराया जाएगा और आधा घंटा मिनी मॉक।